अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इंतहाई वाजिब एहतराम मेरे मुहतरम भाइयों दोस्तों, एक दो गुजारिशात आप हजरात के सामने रखनी है। गुजारिशात क्या हैं? दो ज़रूरी मसले हैं। एक ज़रूरी मसला ये है कि आप देखें जनाजे के अंदर दो फ़र्ज़ हैं। एक फ़र्ज़ ये है कि क़याम करना, खड़ा होना जनाजे के अंदर ये फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ ये 4 तकबीरें कहना है। सना, दुरूद शरीफ, दुआ, ये सुन्नत है। ये जो 4 तकबीरें कही जाती हैं ये जनाजे के अंदर फ़र्ज़ हैं। एक फ़र्ज़ तो सबका अदा हो जाता है, सारे खड़े होते हैं, लेकिन जो दूसरा फ़र्ज़ होता है बाज़ लोगों से ये रह जाता है। आमतौर में हमारा नमाज में ये एक आदत सी बनी होती है कि इमाम तकबीर कहता है, हम लोग पीछे से तकबीर नहीं कहते। लेकिन जनाजे के अंदर याद रखिएगा तकबीरात कहनी इमाम के साथ साथ ये फ़र्ज़ हैं। इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आप सब ने भी साथ अल्लाह अकबर कहना है। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि अक्सर लोग आप देखें जूतों के अंदर नमाज जनाजा अदा करते हैं। उसके लिए याद रखिएगा कि जूतों के अंदर नमाज जनाजा तब होगा अगर आपने पहने हुए हैं तो ऊपर से नीचे से हर तरफ से पाक होना ज़रूरी है। अगर आपके जूते पाक नहीं, आपका जनाजा नहीं होगा। और जो लोग अगर जूते उतार के ऊपर रखते हैं, तलवे के ऊपर पाँव रखते हैं, तो जहाँ उसका पाँव टच हो रहा है तलवे का पाक होना कम से कम ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आखिरी गुजारिश जो है वो ये है कि मरहूम ने हमारे दरमियान एक अरसा गुजारा है, हुसूसन अहले मोहल्ला से मेरी गुजारिश है। तो कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, ज़बान से इंसान के कोई सख्त बात निकल जाती है। तो खुदा न हास्ता अगर इनकी ज़बान से कोई सख्त बात निकली हो, कोई ऊंची नीची बात निकली हो, तो अहले मोहल्ला से खुसूसन और बिलउमूम सबसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ माफ़ कर दीजिएगा। हम सब का ईमान ये है कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा अक्लमंद जो मखलूक है वो अंबिया कराम है। और अंबिया कराम में से भी जो सबसे अक्लमंद है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से एक मौके पर पूछा गया, हज़रात साहब कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? इस कायनात के सबसे अक्लमंद इंसान से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है कि जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये हमारा भाई है, उसको पता था कि मैं घर से निकलूंगा मेरे साथ क्या होगा। मौत ऐसी चीज़ है जिसका कोई पता नहीं है, अगले 1 सेकंड का भी पता नहीं है। हज़रात साहब इकराम ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम एक नमाज पढ़ते हैं, दूसरी का पता नहीं होता, हम दूसरी नमाज पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो 2 नमाजों की बात करते हो, मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ, मुझे नहीं पता होता मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा या नहीं फेर सकूंगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत ऐसी चीज़ है इसका कुछ पता भी नहीं है, किसी भी लम्हे किसी भी आन ये आ सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अक्लमंद इंसान वो है कि जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मरने की तैयारी क्या है भाई? अल्लाह ताला के अहकामात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक पूरा करना, ये मौत की तैयारी है। उसमें सबसे पहले अकीदा है, इंसान का ये अकीदा हो कि करने धरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। ना अंबिया हाजत पूरी कर सकते हैं, ना औलिया पूरी कर सकते हैं, सिर्फ एक अल्लाह सबकी हाजतें पूरी करता है। दूसरी चीज़ यह है, हमारे मामला ठीक हों, हमारी माशरा ठीक हो, हमारे अखलाक सही हों, हमें हमारे दिलो दिमाग के अंदर हर वक्त ये बात हो, भाई कोई भी लम्हा आ सकता है कि मेरी मौत आ सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे गुजारिश ये है कि भाई हर वक्त इंसान के दिलो दिमाग के अंदर मौत हो। अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।